मेरा दूसरा सवाल है पॉलीएंड्री के बारे में कि पॉलीगमी से पहले हमें पॉलीएंड्री के बारे में भी बात करनी चाहिए। पॉलीएंड्री किसे कहते हैं? एक औरत का चंद भाइयों के साथ एक साथ निकाह कर लेना पॉलीएंड्री कहलाता है। महाभारत में द्रौपदी ने एक साथ 5 भाइयों से शादी की थी, महाभारत में इसका तस्करा है। तो बीजेपी के लीडर अश्वनी कुमार उपाध्याय को चाहिए कि सबसे पहले महाभारत को डिसोन करें और उसके खिलाफ भी एक PIL दाखिल करें कि महाभारत को अगर हिंदुस्तान में पढ़ा जाएगा तो उससे पॉलीएंड्री के प्रमोशन का खतरा है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए महाभारत के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है कि महाभारत के ऊपर या किसी भी मजहबी किताब के ऊपर पाबंदी लगे, लेकिन जिन लोगों के शीशे के मकान होते हैं उन्हें दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारने चाहिए। और यह भी याद रखिए कि पॉलीएंड्री सिर्फ महाभारत के किस्सों में ही राइज नहीं थी, बल्कि आज भी किन्नौर हिमाचल प्रदेश के इलाके में पॉलीएंड्री का रिवाज है। पॉलीएंड्री नीलगिरी के तोडा कबाइल में राइज रहा है। इसी तरीके से केरला के नायस बिरादरी में भी पॉलीएंड्री का रिवाज रहा है और आज भी पहाड़ी इलाके में मसूरी से 85 किलोमीटर दूर जोसर बवार में पॉलीएंड्री का रिवाज मिलता है। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कोई नोटिस लिया हो या कोई किसी ने PIL दाखिल की हो या किसी ने कोई FIR दर्ज कराई हो कि वो लोग जो पॉलीएंड्रिस्ट हैं, जो पॉलीएंड्री में मुलविस हैं, उनको जेल में डाला जाए, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर जस्टिस और कंसेंट के खिलाफ है। अगर किन्नौर के कल्चर ने, अगर केरला के कल्चर ने, अगर उत्तराखंड के कल्चर ने, हिमाचल प्रदेश के कल्चर ने पॉलीएंड्री को इस बुनियाद पर कबूल कर लिया कि ये एक मजहबी मसला है और 2 पार्टियां यानी एक औरत और उसके जितने भी हस्बैंड हैं जो आपस में एक दूसरे के भाई हैं, अगर उनके दरमियान ये कॉन्सेंट हो रहा है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर पॉलीगमी से यानी एक मर्द की एक ही वक्त में अगर 1 से ज्यादा बीवियां हों तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरा तीसरा सवाल है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री के बारे में। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब यह है कि एक बहन की अपने भाई या अपने भाइयों से शादी, चौकिए नहीं, हिंदुस्तान में यह भी राइज है। पंजाब के मालवा इलाके में किसानों में इसका रिवाज है। और क्या आपको लगता है कि इस रिवाज के बारे में हुकूमत को इल्म नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि हिंदू राइट विंग को इस रिवाज के बारे में इल्म नहीं होगा? किसानों में ये रिवाज इसलिए है ताकि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन तकसीम ना हो। जाहिर है कि जिस मुल्क में रोटी कपड़ा मकान की इस कदर किल्लत हो कि उसकी 1/3 पॉपुलेशन रात को बगैर खाए सोती हो, तो वहां पर जमीन की तकसीम रोकने के लिए और उसको बचाने के लिए क्या क्या जतन किए जाते होंगे। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का रिवाज इसीलिए पड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ आज तक आपने कोई आवाज नहीं सुनी होगी। किसी उपाध्याय ने आकर यह नहीं कहा होगा कि ये जेंडर जस्टिस के खिलाफ है या इक्वालिटी के खिलाफ है या औरतों की आजादी के खिलाफ है, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। अगर एतराज होता है तो इस्लाम के खिलाफ ही होता है और उसकी वजह यह बरहमनवाद है कि जिसके रास्ते में ये मुसलमानों को अपनी सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं।